हवा ये रात ये चांद तेरी एक अदा। इस अदाकारा ने अपनी जिंदगी के करीब 64 साल एक्टिंग की दुनिया को दिए। बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी कसम, ओ बलम तेरी कसम प्यारी। वो सेलिब्रिटी जिसे सुपरस्टार्स की हर जनरेशन से लेकर आम आदमी तक जानता है। मेरा न बन सके अपना हमें बना के दे। वो व्यक्ति जो हमेशा इंसान के चेहरे पर स्माइल लाने की कोशिश करती थी और जिसके जादुई व्यक्तित्व के चलते समूचा बॉलीवुड उन्हें प्यार से आंटी कहकर बुलाता था। किंतु महाशय, उनसे मिलने का कारण? नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति बात करने जा रही हूँ बॉलीवुड की दिवंगत एक्ट्रेस नरगिस राबड़ी की, जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग और काबिलियत के दम पर शम्मी आंटी के रूप में इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया। हालांकि अपनी निजी जिंदगी में उन्होंने काफी उतार चढ़ाव देखे। इस वीडियो में शम्मी आंटी की प्रोफेशनल से लेकर पर्सनल लाइफ के बारे में जानेंगे सब कुछ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, साल 1931 में एक पारसी फैमिली में जन्मी शम्मी के माता पिता ने उनका नाम नरगिस रबाड़ी रखा था। उनकी जिंदगी बचपन से ही संघर्षों से भरी रही। उनके पिता प्रीस्ट थे, लेकिन जब वह मात्र 3 साल की थीं, तभी ईश्वर ने शम्मी से उनके पिता को छीन लिया। इसके बाद उनके परिवार की पूरी जिम्मेदारी उनकी माँ के कंधों पर आ गई। एक पुजारी के परिवार से होने के नाते उनकी माँ सभी धार्मिक अवसरों पर लोगों के घर खाना बनाने जाती थी। बाद में शम्मी की बड़ी बहन मणि रबाड़ी भी अपनी माँ का हाथ बटाने लगी। मणि फैशन डिजाइनर थी और उस दौर में उनकी अभिनेत्रियों से खूब करीबी भी थी। इतना ही नहीं, वह मणि पीपल्स थिएटर की सक्रिय सदस्य भी थी। ये वो दौर था जब सिनेमा के कई दिग्गज पीपल्स थिएटर के सदस्य हुआ करते थे। बहन के साथ साथ नाटकों की रिहर्सल में शम्मी का भी अक्सर आना जाना होता था। यही उनकी मुलाकात महबूब खान के सहयोगी चिमनकांत गांधी से हुई। चिमनकांत ने शम्मी को निर्माता, निर्देशक और अभिनेता शेख मुख्तार से मिलवाया। शेख मुख्तार उन दिनों फिल्म उस्ताद पेड्रो के लिए सेकंड लीड एक्ट्रेस की तलाश में थे। हालांकि पारसी कम्युनिटी की होने के चलते शेख मुख्तार को शम्मी के हिंदी बोलने पर संदेह था। पहली दफा जब शम्मी उनसे मिली तो शेख ने यही सवाल पूछा कि क्या तुम हिंदी बोल लेती हो, जिस पर उन्होंने बेहद ही दिलचस्प जवाब दिया कि आपसे बात कर रही हूँ तो हिंदी बोल ही लेती होंगी। शम्मी की बेबाकी शेख मुख्तार को भा गई और इस तरह से उन्हें पहला रोल मिला। उस्ताद पेड्रो साल 1951 में प्रदर्शित हुई और फिल्म का निर्देशन तारा हरीश ने किया था। इसी फिल्म से उन्होंने अपना नाम बदलकर शम्मी रख लिया था। उस दौरान उनकी सैलरी करीब 500 रुपए हुआ करती थी। 18 साल की उम्र में अपनी पहली फिल्म उस्ताद पेड्रो साइन करने के दौरान शम्मी को शूटिंग देना होने के बावजूद भी हर रोज स्टूडियो जाकर एक्टिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। शम्मी की इस फिल्म के लिए की गई दिन रात की मेहनत सफल हो गई और उन्हें अपनी पहली फिल्म के सक्सेसफुल होने के बाद उस जमाने की मशहूर एक्ट्रेस नरगिस के साथ फिल्म मलहाल में काम करने का मौका मिला। ले उठा प्यार भी अंगड़ाई है दिल भी जवां, अजी ऐसे कहा जाता है कि इस फिल्म से ही शम्मी और नरगिस के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी। उस वक्त नरगिस के अभिनय और सुंदरता के किस्से वाहवाही बटोर रहे थे, तो शम्मी भी साइड एक्ट्रेस के तौर पर काफी नाम कमा रही थी। उन्हें सिर्फ अभिनय करने से मतलब था। उनके मुताबिक फिल्मों में सिर्फ लीड एक्ट्रेस बनकर ही अभिनय नहीं कर सकते हैं, बल्कि किसी भी रोल में वो सहज थी। वह कॉमिक रोल भी काफी सहजता के साथ कर लेती थी। शुरुआती दौर में उन्होंने पहेली, झलक, बंदिश और आजाद में सपोर्टिंग एक्ट्रेस का रोल प्ले किया। ऐसा मीठा झूठ न बोली। अगर आपको किसी की जरूरत होती तो आपके पाँव। साल 1970 में 30 साल की उम्र में उन्होंने प्रोड्यूसर सुल्तान अहमद से शादी कर ली। 1973 में सुल्तान के निर्देशन में बनी फिल्म हीर को शम्मी ने असिस्ट किया था। अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म गंगा की सौगंध में भी शम्मी ने असिस्टेंट डायरेक्टर की भूमिका निभाई थी। उन्होंने शादी भले ही कर ली थी, पर उनके सपने बड़े थे, इसीलिए उन्होंने फिल्मी करियर शादी के बाद भी नहीं छोड़ा। और ना ही मेरा कमरा इतना दूर था। ये तो मैंने ऊपर कुछ आवाजें सुनी। साल 1985 में उन्होंने प्रोडक्शन में हाथ आजमाया। फिल्म पिघलता आसमान बनाने के बाद फिल्म अच्छा बिजनेस नहीं कर पाई और उनकी आर्थिक हालत खराब हो गई। उनके अच्छे दोस्त कहे जाने वाले राजेश खन्ना भी इस फिल्म का हिस्सा थे। बाद में राजेश खन्ना ने कई टीवी सीरियल्स बनाए और शम्मी को उनमें मौका भी दिया। ये तुमसे किसने कहा? अगर शादी होगी तो यहीं होगी, और वो भी तब जब तुम इंडिया वापस नहीं जाओगे।
शम्मी आंटी हिंदी सीरियल्स की ग्रैंड मॉम थी। उन्होंने कई बड़े सीरियल्स में काम किया है। उन्होंने देख भाई देख, जबान संभाल के, श्रीमान श्रीमती, कभी ये कभी वो और फिल्मी चक्कर जैसे सीरियल्स में अभिनय दिखाया। भले ही शम्मी आंटी ने अपने करियर में खूब नाम कमाया, लेकिन उनकी लव लाइफ अच्छी नहीं रही। उनकी शादी कुछ समय तक ही टिक पाई और 7 सालों बाद दोनों ने अपनी राहें जुदा कर ली। इस बारे में बात करते हुए एक बार शम्मी ने कहा था, मुझे लगातार काम मिल रहा था, लेकिन उसके बाद मैंने शादी करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। जब मैंने उनसे शादी की तब वो कुछ नहीं थे और इसके बाद ही उन्होंने फिल्म में डायरेक्ट करना शुरू किया। ऐसा नहीं कहते बेटी, ये सब काम हम अपने लिए नहीं, भगवान के मंदिर के लिए करते हैं। और दरअसल इंडस्ट्री में शम्मी के काफी दोस्त थे और उनकी वजह से उनके पति सुल्तान अहमद की फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री हुई थी। सबने बिना कोई सवाल किए उनके साथ काम किया क्योंकि वो शम्मी के पति थे। उनकी पहली फिल्म हीरा में सुनील दत्त साहब हीरो थे और आशा पारेख हीरोइन थी। उनकी दूसरी फिल्म गंगा की सौगंध में अमिताभ बच्चन हीरो थे। हालांकि शादी के बाद शम्मी को काम कम मिलने लगा क्योंकि लोगों को लगता था कि शादी के बाद वह फिल्मों में काम नहीं करेंगी। उन्होंने भी गलती करते हुए शादी के बाद आए फिल्मों के ऑफर्स को एक्सेप्ट नहीं किया। उन दोनों के कोई बच्चे नहीं थे। उन्होंने अपने पति के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी के 7 साल गुजारे। उन्होंने साथ में घर खरीदा। हालांकि उनके पति इसे शम्मी के नाम से खरीदना चाहते थे, लेकिन शम्मी ने ही कहा कि उनकी बहन कुछ नहीं कर रही है तो ये घर उसके नाम करा दो ताकि उसके पास कुछ सिक्योरिटी रहे। उस समय शम्मी वर्किंग थी, इसीलिए उन्होंने इसके बारे में इतना नहीं सोचा और उनके साथ उनके पति, उनके भाई, भाभी और उनका एक बच्चा रहता था। उनके पति के भाई की पत्नी इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए शम्मी ने उनके बच्चे की केयर की। उन्होंने उसका शिमला के एक स्कूल में एडमिशन कराया। उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद वो शम्मी के साथ ही रहने लगा, जबकि उस दौरान शम्मी का अपने पति से तलाक हो चुका था। लेकिन एक दिन शम्मी अचानक घर से चली गईं। उस समय उनके हाथ में पैसे भी नहीं थे। उन्होंने अपनी कार भी छोड़ दी। उनका एक पुराना घर था जहां वह अपनी माँ के साथ रहती थी। वह उसके बाद वहीं शिफ्ट हो गई। इस बात को जानकर उनकी दोस्त और फिल्म एक्ट्रेस नरगिस काफी अपसेट हो गई। जब नरगिस ने शम्मी से पूछा कि अब पैसे कमाने के लिए तुम क्या करोगी, तो शम्मी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसे सब रख लेने दो। लेकिन घर छोड़ने के मात्र 8 दिन बाद ही शम्मी को हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के साथ एक फिल्म में काम करने का ऑफर मिल गया। शम्मी ने सुल्तान अहमद की मौत के बाद अपनी शादी टूटने के कारण को बताया था। उन्होंने कहा कि मैं काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट थी और किसी की बकवास नहीं झेल सकती थी। उन्होंने कई आर्टिकल्स में हम दोनों के बीच हुई चीजों के बारे में बताया, लेकिन मैं शांत रही। जो लोग मुझे जानते थे उन्हें पता था कि मैं कैसी हूँ, तो मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। खैर, शम्मी आंटी की पर्सनल लाइफ चाहे जैसी भी रही हो, जब तक वह जिंदा रही तब तक लोगों को अपनी एक्टिंग के जरिए गुदगुदाती रही। उनकी आखिरी फिल्म बमन ईरानी के साथ शिरीन फरहाद की तो निकल पड़ी थी। 5 मार्च 2018 को उन्होंने लंबी बीमारी के बाद दुनिया को अलविदा कह दिया। आज वो भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका फिल्म इंडस्ट्री में दिया गया अमूल्य योगदान हमेशा याद किया जाएगा। तो दोस्तों, आप शम्मी आंटी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके पास शम्मी आंटी से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो अवश्य साझा करें। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।